कल का टेस्ट टॉपिक आइनेटिक इक्विलिब्रियम सबको मालूम है ना भाई? चैप्टर कंप्लीट हो Yes, sir. चुका है। क्या क्या पढ़े हैं चैप्टर में? Relation between K, A and C of weak acid, weak base. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। क्या होता है भाई पीएच? फर्स्ट पीएच नेगेटिव लॉग 10 बेस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है ना बच्चा? सेकेंड पीओएच क्या है भाई? नेगेटिव लॉग 10 और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। थर्ड पीके क्या है भाई? नेगेटिव लॉग 10 के ए। पीके भी क्या है बच्चा? नेगेटिव लॉग 10 के बी। यही था भाई। पीके डब्ल्यू क्या है भाई? नेगेटिव लॉग 10 के डब्ल्यू। तो क्लियर है ये सब? तो 10 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू को पीएच बोलते हैं भाई। एक 10 टू द नेगेटिव वैल्यू ए बी, ये तो 40 इसको बोलते हैं पीएच। इस y को हम लोग बोलेंगे पीओएच, इस a को बोलेंगे के ए, इस b को बोलेंगे के बी, इसको बोलते हैं के डब्ल्यू। यही था ना भाई? यही था कि नहीं था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीओएच, पीके, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3.4, 10 टू द पावर -1। तो यहाँ पे पीएच क्या होगा भाई? पीएच क्या होगा भाई? -2, -3.4 and minus। पीएच क्या होगा यहाँ पे? -2 नहीं 2, 3.4, 1। ठीक है, pH 2 होगा, 3.4 होगा, pH यहाँ पे कितना होगा? 1। OH आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू 4, 10 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू 8, 10 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू 3.9। तो pOH क्या होगा बच्चा? 4, 8। pOH क्या होगा यहाँ पे? 3.9। ठीक है, तो 10 चाहिए। क्या बच्चा? So first वाला POH
4 चाहिए। हाँ 4 होगा। ठीक है ना, रिलेशन था, क्या रिलेशन था भाई? pH equals to 14 minus pH। मतलब पहले था एक तो के डब्ल्यू इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, यही था। ये वैल्यू कितना था, 10 टू द पावर माइनस 14। सेकेंड पीके डब्ल्यू पीओएच सॉरी पीएच पीओएच इक्वल टू कितना होता है 14। ये दो रिलेशन था भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। यही था ना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पीएच, एसिड, एसिड के अंदर अलग अलग केसेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। फर्स्ट एसिड कौन सा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिक्सचर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर स्ट्रॉन्ग ऑफ एसिड एंड वीक एसिड। वीक प्लस स्ट्रॉन्ग। तो सबका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या था भाई, NC अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था भाई, 1/1 MV अपॉन V, यही था ना। वीक एसिड का क्या था, अंडर K इंटू C, यही था। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड क्या था भाई, एक मिनट के सी अल्फा, हाँ क्या था ये, इसका भी वही होता है सी अल्फा, बट अल्फा का वैल्यू क्या होता है के इंटू सी, सॉल्व करने पे आएगा। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड समेशन ऑफ K1 K इंटू सी, यही था। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, वीक और स्ट्रॉन्ग हुआ तो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन NC अल्फा, यही था ना भाई, बोलो। यस सर। बेस में क्या था, बेस में भी यही 5 केसेस, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन NC अल्फा, सेकेंड वीक बेस NC अल्फा इक्वल टू क्या था, अंडर रूट KB इंटू सी, थर्ड स्ट्रॉन्ग प्लस वीक बेस, इसका भी NC अल्फा होता था, स्ट्रॉन्ग बेस का लेते थे बस। फोर्थ मिक्सचर ऑफ वीक बेस, तो वीक बेस का मिक्सचर क्या था भाई, OH आयन का कंसंट्रेशन, तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होता था, समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ KB इंटू सी, और लास्ट मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या था OH आयन का कंसंट्रेशन MV अपॉन V, यही था। बच्चा चेक करो यही था कि नहीं था भाई, नोट कर लो जल्दी। इसका बाद हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, यही था ना भाई, ऑफ आयन। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में देखते थे भाई सॉल्ट कैसा था, अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है और ए बी टाइप सॉल्ट, तो ये क्या होता था भाई, Ksp इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है ना, ए टू बी हो तब क्या होता था चलो, Ksp इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, सही है क्या, देखो तो Sir 2A. करेक्ट है क्या बच्चा रिलेशन? No, sir. इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एक के ए में कितना लगा है 2, तो 2 जाएगा पावर में, यहाँ पे एक लगा 3, यही था भाई। इसका वैल्यू पुट करने पे क्या होता था, इसका s into s इक्वल टू s स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता था s into s, सही है क्या? Sir stoichiometry. होता था 2s, ठीक है ना, बस यहाँ क्या होता था 3s s, फिर कितना आता था 4s क्यूब 27 s 4, और ax by, तब क्या होता था भाई यहाँ पे Ksp इक्वल टू concentration of A x times B y times to the power x y, यहाँ पे y times चार्ज होता था, यहाँ पे ये होगा। अब इसका वैल्यू क्या होता था x times s to the power s, y times b मतलब s to the power y, x into y और s to the power x plus y, ये था Ksp, यूज ऑफ Ksp। एक ज्यादा अच्छा है हमें आयनिक प्रोडक्ट Ksp, आयनिक प्रोडक्ट Ksp, आयनिक प्रोडक्ट Ksp। सॉल्यूशन का नेचर पता चलता था, फर्स्ट में कौन सा नेचर होता था सॉल्यूशन का, फर्स्ट में क्या होता था भाई, ये सैचुरेटेड, ये आयनिक प्रोडक्ट है तो प्रेसिपिटेट बनता था, मतलब क्या होगा ये सुपर सैचुरेटेड और पहला अनसैचुरेटेड, इन दोनों प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता था, ये था सॉल्युबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चा लोग, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसका हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। किस टाइप के सॉल्ट के आयन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता बच्चा लोग, Strong acid, strong. हाँ, स्ट्रॉन्ग कैटायन एंड स्ट्रॉन्ग एनायन, मतलब Cl Br I माइनस SO4 2 माइनस ClO4 माइनस, और कौन सा था भाई बोलो, NO3 माइनस PO4 3 माइनस, इनका वाटर के साथ नो रिएक्शन, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता था,
वैसे और किनका हाइड्रोलाइसिस में होता था? स्टॉर्म केटायन Na पोटेशियम रुबिडियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ठीक है ना भाई? सर स्क्रीन अटक रही है और ब्लर भी हो रहा है। ऐसे WB WB सर स्क्रीन अटक गई। हाइड्रोलाइसिस यस सर स्क्रीन अटक गई। यस सर। बेस का एसिड That's का apply होता है। बेस ऐसे WB का हाइड्रोलाइसिस होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होता है बच्चा लोग? Acidic. एसिडिक होता था। सही है कि नहीं भाई? Yes, sir. बेस में कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला। वीक बेस होगा तो आयन कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज H प्लस लेगा, सॉरी OH लेगा और H प्लस सॉल्यूशन में देगा। एग्जाम्पल क्या था इसका? अमोनियम क्लोराइड। तो NH4 का हाइड्रोलाइसिस होता था और क्या बना सकता था? NH4OH H+। तो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। ये कैसा होता है? बेसिक। और इसका प्रेडिक्ट करना नहीं पॉसिबल है जब तक कुछ डाटा ना गया होना। इसका अमाउंट ज्यादा तो एसिडिक, ये ज्यादा तो बेसिक, दोनों सेम हो गए तो न्यूट्रल। इनका पीएच फाइंड आउट करने का तरीका था भाई, सॉल्ट है ऐसे एसबी ऐसे डब्ल्यूबी WaSb WaSwB। The buffering. ठीक है ना भाई? तो pH क्या था भाई? सब में केस में क्या था? KW अपॉन क्या करते थे यहाँ पे? KW अपॉन K. क्या आता था? Ka. KA। यहाँ पे Kb. B यहाँ आता था बच्चा लोग। KB KA एसिड का हाइड्रोलाइसिस होता है ना, यहाँ पे दोनों का, तो KA इंटू KB। H का वैल्यू क्या होता था? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अंडर रूट KW क्या होता था यहाँ पे? KB KA K इंटू KB, यहाँ पे C इंटू C। उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे यहाँ पे? सर बहुत ब्लर हो रहा है। यस सर।
तो बताओ चलो पीएच का फॉर्मूला नोट ही तो करवा रहे हैं पुराना। के एच का फॉर्मूला ये हो गया, के एच का सॉरी एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का। पीएच का फॉर्मूला क्या था इसका? half pKw minus 1/2 log pKw आपके पास सब में पीकेडब्ल्यू था। pKw ठीक है ना। पीकेडब्ल्यू के बाद क्या था भाई? ये सब में कॉमन था। minus pH यहाँ पे बेस पर इसलिए माइनस पीकेबी इंटू लॉग 10C। ठीक है, यहाँ पे प्लस पीकेए प्लस लॉग 10C, यहाँ पे प्लस पीकेए माइनस पीकेबी। यही था ना फॉर्मूला? yes sir. एकदम छोटे में पूरा मर्ज हो गया ना भाई। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये था आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। यही था ना, नोट कर लो भाई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाता है भाई? दो था बफर सॉल्यूशन फॉर एसिडिक और सेकंड था फॉर बेसिक। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसा था भाई? पीएच इक्वल टू पीकेए माइनस log 10 concentration of acid upon concentration of salt। यही था भाई, या फिर सेकंड फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? pH pKa plus log 10 salt concentration upon acid concentration। यही था। POH pKb log base concentration upon salt, या फिर बोल सकते हो POH pKb log 10 बेस है ना, salt concentration upon concentration of base। ये था फॉर्मूला। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? Number of moles of acid or base in 1 liter upon change in pH. नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस इन 1 लीटर डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। ठीक है ना भाई, यही था। बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई? वीक एसिड प्लस सॉल्ट हो वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस सॉल्ट हो बेस वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यही था ना भाई बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है, चाहे परसेंट अमाउंट से स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो या बेस मिला दो या फिर क्या कर दो डाइल्यूट। उसके हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखे थे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे स्टार्टिंग में क्या देखे थे बच्चा लोग? एसिड बेस कॉन्सेप्ट, याद आया? Yes, sir. Bronsted, no?
एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, थर्ड लेविस। तो एसिड क्या करता है बच्चा? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड H+ आयन gives H+ ion in water, gives OH ion in water. Bronsted के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, लेविस लोन पेयर एक्सेप्टर, बेस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। यही था। यही था ना बच्चा लोग? तो यही था ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट बच्चा लोग? इतना पढ़ना है कल के लिए, कर लोगे सब कोई? यस सर। और ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो पढ़ ही चुके हो भाई, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तक तो आ ही गया था भाई। K इक्वल टू क्या होता था? कोई भी वीक एसिड है तो H+ आयन, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे Ha है, टूटेगा तो क्या देगा भाई? H+ A-, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन A- आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यही था। इसको सॉल्व करने पे क्या आता था भाई? C∝²। याद आया कुछ? C होता था, दोनों का वैल्यू 1 - Cl 1 - अल्फा। तो सॉल्व करने पे कितना आता था? KC∝²। वैसे अगर कोई बेस है तो क्या आता था भाई? B+ OH आयन मिलता था, Kb = C∝²। तो सब तो याद है ना? ठीक है ना बच्चा लोग? तो इतना करना है, कर लोगे सबको इतना बच्चा कल तक। मार्क्स अच्छे आना चाहिए, बता दे रहे हैं इस बार। मंडे से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, ठीक है ना बच्चा लोग? मंडे से बोलता हूँ, ट्यूसडे से। मंडे को साथ क्लास ना हो, क्योंकि पता तो चल ही गया है, बता ही दिए रीजन। आज बस इतना ही देखते हैं।